अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो डियर, आज मैंने आप लोगों के लिए एक और नई चीज ग्रामर से रिलेटेड। अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा मजमून लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं आप लोगों को मजमून लिखने का प्रॉपर तरीका समझाने वाली हूँ, ताकि अच्छे तरीके से आप खुद से मजमून करने के काबिल हो जाए। तो चले देखते हैं, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डियर के मजमून नवीसी या मजमून निगारी क्या चीज है? किसी भी वाकया, चीज या शख्सियत के बारे में अपने ख्यालात का इजहार तहरीरी तौर पर करना मजमून निगारी कहलाता है। यानी जब आप जो चीज भी लिखते हो, किसी भी चीज के हवाले से कोई भी टॉपिक आपको मिले, तो उसमें लिखाई को यानी तहरीर को, उस पे तहरीर करना, लिखना मजमून निगारी कहलाता है। फिर जब आप मजमून लिखने बैठते हैं तो कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ रूल्स है जिसको आपको देखना पड़ता है। लाइक नंबर 1 है ख्यालात के मजमून नवीसी के लिए ख्यालात जो है वो बुनियादी अहमियत का हामिल है। जितने ख्यालात बेहतर होंगे उतना ही मजमून अच्छा होगा, और उसके लिए गौर व फिक्र और मुताले की ज़रूरत है। यानी आपके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। फिर सेकंड है सेहत बयान, यानी जो कुछ आप लिख रहे हो उसमें बहुत कम गलतियों की गुंजाइश हो, यानी अच्छा सा लिखने की कोशिश करें ताकि कोई मिस्टेक उसमें ना हो। फिर है तरतीब मजमून, यानी मजमून की तरतीब किस तरह होनी चाहिए। इसके लिए बेजा तवालत यानी तवील ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए कि आप बार बार रिपीटिशन करें और बार बार के अल्फाज इस्तेमाल करें। उसके बाद है कि हुस्न बयान, यानी आपके लिखने का जो तरीका है, बयान करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए और अपने लेवल के मुताबिक, उम्र के मुताबिक होना चाहिए। लाइक कुछ बच्चे जो प्राइमरी सेक्शन के हैं वो किसी टॉपिक पे लिखना चाहे तो जाहिर है उनके लिए उनकी सोच वैसे ही होती है, तो वो बहुत कम आसान अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सीनियर है तो उनको जरा सी तफसील से और कुछ अपने उम्र के लिहाज से, यानी अपने एज के लिहाज से वर्ड्स का इंतखाब भी करना है। तो ये था कि आप लोग जब मजमून लिखने बैठे तो कुछ चीजें आप माइंड में रखें। फिर जब हम मजमून लिखते हैं तो डियर, हमारा मजमून जो है पैराग्राफ, उसमें 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज तमहीद। तमहीद कहते हैं आगाज यानी शुरू, आप अपने मजमून को कैसे शुरू करते हैं। सेकंड है मतन यानी मौजूई इबारत, यानी जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो उसमें आपको उन्वान यानी टॉपिक क्या मिला है। फिर थर्ड पैराग्राफ आपका होता है कि उसको आपने कैसे फिनिश करना है, इख्तिताम जिसे कहते हैं, खात्मा यानी खत्म। तो ये 3 पैराग्राफ पर मबनी मजमून होता है। जब भी हम मजमून लिखते हैं, ये मैं बात कर रही हूँ मिडिल और सीनियर सेक्शन की। छोटे लेवल के बच्चे छोटे ग्रेड में तो वो लाइन यानी सेंटेंस वाइज लिखते हैं, 5 जुमले लिख लिए, 10 जुमले लिख लिए। लेकिन डियर, जब आप माशाल्लाह आप मिडिल सेक्शन में और सीनियर सेक्शन में हो तो आप लोगों को क्या करना है कि आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखना होता है। तो ये 3 पैराग्राफ पर मबनी होता है। सही है। तो ये तो था मजमून लिखने का तरीका कि 3 किस्म के पैराग्राफ आप लिखोगे तो कैसे। फर्ज करें ये आपके सामने कुछ पिक्चर है, अब ये इसमें नजर आ रहा है कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी मॉर्निंग वॉक जिसे कहते हैं। यस डियर, आप बिल्कुल सही समझे। यानी आज जिस उन्वान पे मैंने आपको मजमून लिख के दिखाना है वो है सुबह की सैर की हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से बात है। तो आप देखते हैं कि जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई तो आप उसको मजमून में किस तरह फिट करेंगे, उससे आप अपना मजमून कैसे लिखेंगे कि आपका मजमून 3 पैराग्राफ पर मबनी हो जाए। तो चले देखते हैं मजमून सुबह की सैर।
अब डियर देखिए ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने आप लोगों को आगाज बताया, तो इसमें क्या बताया है कि सुबह की सैर से इंसान को लुत्फ के अलावा तंदुरुस्ती और चुस्ती भी मिलती है। बेजुबान मखलूक यानी चरिंद परिंद जो है वो भी सुबह सवेरे अल्लाह की हमद और सना करते हैं। सुबह सवेरे की सैर से बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं, सेहत ठीक रहती है और दिन भर काम करने को दिल चाहता है। तो डियर जैसे आपने यहाँ पे देखा, हमने कोई सुबह की सैर को अब भी एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट हम अपने उन्वान की तरफ आ रहे हैं और हमने फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे बनाया कि आगे जिसमें सुबह की सैर की तफसील हो जाए। तो ये है फर्स्ट पैराग्राफ के उससे रिलेटेड आपने अपने माइंड को बनाना है, आपके पास जो उन्वान है। अब ये है सुबह की सैर के फायदे कि सुबह की सैर करने से क्या होता है। तो सुबह की सैर से अक्लो दानाई हासिल होती है। हमें सैर का आदी होना चाहिए ताकि जिस्म और जहन सेहतमंद और तवाना रहे। अक्सर हम कहते हैं ना कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। यस, तो वो कैसे हमारी सेहत बनती है कि जब हम अपने आप को फिट रखें, सुबह की सैर करें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। काहली यानी सुस्ती और कमजोरी सैर से दूर हो जाती है। सैर के लिए बेहतरीन वक्त सुबह का होता है। ठंडी ठंडी हवा, भीनी भीनी खुशबू दिल और जिस्म को खुशगवार बनाती है और ताजगी और फरहत पहुंचाती है। सुबह उठकर किसी बाग, पार्क, मैदान, दरिया या नहर की तरफ चल पड़ना चाहिए। घास पर नंगे पांव दूर तक चलना आंखों के लिए बहुत मुफीद होता है। तो डियर ये आप लोगों के मतन कि आपको उन्वान क्या मिला, सुबह की सैर यानी उसके फवायद क्या है। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब हम जाते हैं अपने इख्तिताम यानी थर्ड पैराग्राफ की तरफ कि वो कैसे होता है। लाइक सैर के साथ साथ अगर हल्की वर्जिश, अब हमने सुबह की सैर को डिस्कस किया, लेकिन उसके साथ एक अगर और चीज भी शामिल की जाए तो क्या होगा। अगर वर्जिश को भी शामिल किया जाए तो मजीद अफादियत यानी फायदे बढ़ जाते हैं। तवील जिंदगी का राज भी सुबह की सैर में है। सुबह सुबह हवा ताज़ा और खुशगवार होती है, इसलिए हमें अपने आप को सुबह की सैर का आदी बनाना चाहिए। तो डियर ये था आप लोगों का मजमून भी मैंने आप लोगों को इसमें लिखकर बता दिया है। आप इससे हेल्प ले सकते हो। अगर आप सुबह की मजमून पे सुबह की सैर के हवाले से मजमून लिखना चाहे तो ये बहुत बेस्ट आपके लिए है कि एक तो तरीका भी सीख लिया और फिर आपको मजमून भी मिल गया, यहाँ से आप मजमून के लिए भी हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक यू डियर, दुआओं में याद रखे, खुश रहे और कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप लोगों ने तो मजमून भी सीख लिया है और तरीकाकार भी सीख लिया। तो लेकिन मेरे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें।